सुप्रभात बहनों। आज हम नया पाठ है कविता के बहाने कुंवर नारायण जी का, इसको पढ़ेंगे। पूर्व में इनकी जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह है, आत्मजयी काव्य प्रबंधन है, आकारों के आसपास कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले समीक्षा है, मेरे साक्षात्कार। प्रमुख पुरस्कार इनको जो प्राप्त हुए हैं वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद्र पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। गर्द से ढकी एक पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्हें कविता के अलावा चिंतनपरक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदारी लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला वह खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संग्रह, कृष्णाकुलता उनकी कविता के बीच शब्द हैं। पाठ शुरू करते हैं कविता के बहाने। कवि कह रहे हैं, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। यहाँ पे एक कवि ने जो है कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से की है, कविता की तुलना फूलों के खिलने से की है और कविता की तुलना बच्चे के खेलने से की है। कवि कह रहे हैं कि कविता कवि के हृदय से उत्पन्न विचारों और भावों की जो है उड़ान है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जिस प्रकार से चिड़िया अपने पंखों के सहारे से जो है उड़ती है, उसी प्रकार कविता कवि के हृदय से उत्पन्न विचारों और भावों से जो है उनमें जो है उड़ान रूपी पंख लगते हैं, जिसमें उसकी कल्पनाओं के पंख लगे होते हैं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। प्रश्न यह उठता है कि कविता को इस उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से की जा सकती है, तो इसलिए कह रहे कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान के साथ नहीं की जा सकती। चिड़िया का जो दायरा है वह है बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा के उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। जो चिड़िया जो कविता है वह जो है एक क्षेत्र विशेष में जो है सीमित नहीं रहती है, एक प्रदेश स्तर पे जो है सीमित नहीं रहती है, उसका विस्तार बहुत अधिक होता है। कहने का आशय ये है कि बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। चिड़िया की जो उड़ान है उसका एक सीमित क्षेत्र होता है, वह अपने एक सीमित क्षेत्र में ही उड़ सकती है, किंतु जो कविता है वह अपने आस पड़ोस से निकल करके
देश की सीमाओं को भी लांघते हुए जो है बहुत दूर तक जाती है। इसलिए जो है कह रहे हैं कवि कि कविता की उड़ान की तुलना जो है चिड़िया से नहीं की जा सकती है। आगे कह रहे हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि कह रहे हैं कि कविता जो है जिस प्रकार से फूल जो है खिलता है, ठीक उसी प्रकार से जो है कविता भी जो है खिलने का प्रयत्न करती है, अर्थात कविता भी जो है खिलती है। कविता का खिलना फूल क्या जाने। फिर प्रश्न उठता है कि क्या कविता के खिलने और फूलों के खिलने की तुलना की जा सकती है। फिर कवि कह रहे हैं बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने की माने फूल क्या जाने। कह रहे हैं कि इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि फूल जब खिलता है तो वो एक निश्चित समय के लिए खुलता है और निश्चित समय तक वह सुगंध देता है और उसके उपरांत जो है मुरझा जाता है। किंतु जो कविता है वह जो है बहुत लंबे समय तक जो है बिना मुरझाए रह सकती है और उसकी सुगंध जो है बहुत अपरिमित रहती है, बहुत आगे तक जो है वह फैलती रहती है। जब भी उस कविता को कोई पढ़ेगा तो उसमें उसको जो है आनंद आएगा। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। आए कह रहे हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कह रहे हैं कि बच्चों का खेलना और कविता के खेलने की क्या तुलना की जा सकती है। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कह रहे हैं कि वास्तविकता में जिस प्रकार से बच्चा निष्भाव से निस्वार्थ भाव से जो है एक दूसरे के यहाँ चले जाता है, एक दूसरे से खेलने लगता है और जो अपना नहीं है उससे भी जो है प्रेम करने लगता है, यदि वह जो है उसको मुस्कुरा के जो है दुलार के जो है प्यार करता है। ठीक उसी प्रकार से कविता भी जो है, कवि की जो कल्पना है वह ऐसी है, कह रहे हैं कि वह जो है किसी विशेष को लेके नहीं होती है, वो सभी के लिए जो है समान होती है और उस कविता से सभी व्यक्ति जो है एक समान भाव से जो है आनंद प्राप्त कर सकते हैं।